नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हेमंत कुमार श्रीवास्तव आज आप लोगों को प्रश्नावली 1H के प्रश्न कराऊंगा। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 1G के प्रश्नों को सॉल्व किया था, जिसमें दो करड़ियों का गुणा कैसे किया जाता है ये आप लोगों ने सीखा था। आज के इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि किसी करड़ी का सरलतम प्रमेयकारी गुणक क्या होता है। सरलतम प्रमेयकारी गुणक के बारे में थोड़ा सा चर्चा भी करेंगे कि अगर सरलतम प्रमेयकारी गुणक हम निकालते हैं तो वास्तव में हमें निकालना क्या होता है। तो आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पर इसने कहा निम्नलिखित में प्रत्येक का सरलतम प्रमेयकारी गुणक लिखिए, तो यहाँ पर जो ये लिखा है √15, इस √15 का हमको सरलतम प्रमेयकारी गुणक लिखना है। तो गुणक सरलतम प्रमेयकारी गुणक तो बहुत आसान है, मैं आपको बता दूं तुरंत कि सरलतम प्रमेयकारी गुणक कैसे निकलता है, लेकिन आपको ये जानना है कि वो सरलतम प्रमेयकारी गुणक एक्चुअल में है क्या। तो किसी भी जो सरलतम प्रमेयकारी गुणक है वो किसका निकाला जाता है, करड़ी वाली संख्या का। सरलतम प्रमेयकारी गुणक किसका निकाला जाता है, करड़ी वाली संख्या का सरलतम प्रमेयकारी गुणक निकाला जाता है। जैसे आपने यहाँ पर क्या लिखा देखा, √15 का अगर आप सरलतम प्रमेयकारी गुणक निकालते हैं तो इसका मतलब आप एक ऐसी करड़ी को निकालते हैं जिसका इस करड़ी में गुणा करने पर करड़ी हट जाए, उसी को कहते हैं सरलतम प्रमेयकारी गुणक। तो यहाँ पर लिखा है √15। अब आपको मालूम करना है ये √15 में किस करड़ी से गुणा किया जाए जिससे कि रूट हट जाए। तो आप सभी लोग को मालूम है कि रूट वाली संख्या में यानी घात 2 का अगर करड़ी है और उसमें उसी घात 2 की करड़ी से गुणा कर दिया जाए तो रूट आपका हट जाता है। लेकिन जब घात 2 से ज्यादा हो जाए, 3, 4, 5, 6 करड़ी का घात अगर 2 से अधिक हो, तब हम कैसे किसी करड़ी का सरलतम प्रमेयकारी गुणक निकालते हैं, यानी ऐसा करड़ी कैसे ज्ञात करेंगे जिससे कि करड़ी हट जाए। तो आइए देखते हैं। तो आप क्या है, कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल सा एक नियम है कि जो भी आपका करड़ी दिया रहे, जैसे ये लिखा है 15 और 15 की पावर क्या है, रूट, तो रूट का मतलब होता है पावर 1/2। अब अगर इसका आपको सरलतम प्रमेयकारी गुणक निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस एक छोटा सा काम। 15 है, 15 का जो पावर 1/2 है, इस 1/2 को केवल 1 में से माइनस कर दीजिए, 1 - 1/2। अब 1 में से जब 1/2 घटेगा तो क्या आएगा, 1/2 ही आएगा। तो 15 की पावर क्या आ गया, 1/2, और 15 की पावर 1/2 का मतलब क्या हुआ, √15, यानी कि √15 का सरलतम प्रमेयकारी गुणक √15 ही होगा। इसी प्रकार से इसका भी हम सरलतम प्रमेयकारी गुणक निकालेंगे। तो ये लिखा है 3 की पावर जो करड़ी है उस करड़ी का घात 8 है, इसका मतलब इसको 3 की पावर 1/8 लिखेंगे। अब इसका सरलतम प्रमेयकारी गुणक निकालने के लिए इसकी पावर को 1 में से माइनस कर देंगे। तो 1 में से जब घटेगा 1/8 तो कितना आएगा, एलसीएम लेकर आप लोग घटा लेंगे, ये इसका एलसीएम 8 हो जाएगा, यहाँ भी 8 आएगा, यहाँ पर 1, ऐसे 8 एकम 8, 1 एकम 1, 8 में से 1 गया 7, तो 3 की पावर हो जाएगा ये 7/8। इसको आप चाहे तो करड़ी में लिख दें, तो करड़ी में अगर लिखेंगे तो यह जाएगा 3 की पावर 7 और ये करड़ी का घात 8। तो करड़ी का 3 घात 8 का जो सरलतम प्रमेयकारी गुणक है वो आएगा 3 की पावर 7 और करड़ी का घात 8। तो जो सरलतम प्रमेयकारी गुणक आता है वो क्या है, जिस घात का करड़ी रहेगा उसी घात में आएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, 16 करड़ी का 16 घात 3, यानी कि करड़ी के अंदर क्या लिखा हुआ है, 16। यहाँ पर जो लिखा था वो था 15 3। तो यहाँ पर क्या था कि जैसे 15 का गुणनखंड किया जाए तो 3 × 5 आएगा, और यहाँ पर करड़ी का घात 2 था तो कोई जोड़ा वगैरह नहीं बन सकता था। तो इस प्रकार की जो करड़ियां हैं, यहाँ पर 3 का भी क्या है, प्राइम नंबर है, गुणनखंड ही नहीं हो सकता।
तो इसका फैक्टर करने पर किसी का जोड़ा नहीं बनेगा, बाहर नहीं आ सकता था। तो इस प्रकार का जो करड़ी होता है, इस करड़ी को कहते हैं सरलतम रूप। ये अपने क्या सरलतम रूप में था। लेकिन यहाँ पर जो करड़ी के अंदर है 16, 16 का अगर फैक्टराइज किया जाए तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 4 बार 2 अंदर आ जाएगा। और अंदर जब 4 बार 2 आ जाएगा तो करड़ी का घात है 3, इसमें 3 3 का जोड़ा एक बन सकता है और वो बाहर आ सकता है, तब ये अपने सरलतम रूप में होगा। तो जब ये सरलतम रूप में हो जाएगा तब इसका सरलतम प्रमेयकारी गुणक निकालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला काम 16 का हम लोग फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो ये जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 2 2 4 बार आया। अब क्या होगा कि ये जो 2 है ये बाहर हो जाएगा और बचा क्या, क्यूब रूट 2। अब क्या है, जैसे ये 3 का जोड़ा बना, ये बाहर हो गया, अब ये 2 अंदर बचा। अब आपको इसका सरलतम प्रमेयकारी गुणक बताना है। तो मैंने आपको बताया था कि सरलतम प्रमेयकारी गुणक हमेशा रूट वाली संख्या का निकाला जाता है। तो इसका निकाला जाता है, 2 का सरलतम प्रमेयकारी गुणक नहीं निकाला जाता। तो ये 2 की पावर क्या है, 1/3। अब 1/3 जो है इसको 1 में से घटा देंगे। तो ये 3 एकम 3, 3 में से 1 गया 2, तो 2 की पावर आ जाएगा ये 2/3। इसको रूट में लिखना है तो रूट में लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और करड़ी का घात 3। तो इस प्रकार से क्यूब रूट 16 का जो सरलतम प्रमेयकारी गुणक है, पहले इसको सरलतम रूप में चेंज किया गया ये, और सरलतम प्रमेयकारी गुणक ये। इसी तरह से हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऐसे यहाँ पर 48 है, इसका भी पहले हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो 48 का गुणनखंड कर लें। ये हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 तिया 48। और इस करड़ी का जो घात है वो 2 है, तो 2 2 का जोड़ा अंदर बनेगा। तो ये 2 और ये 2, 2 2 बाहर आ जाएगा। तो 2 गुणे 2 रूट 3 हो गया। तो 2 गुणे 2 रूट 3 का मतलब हुआ 2 दूना 4 रूट 3। अब 4 बाहर हो गया, अब करड़ी में है 3, तो करड़ी वाली संख्या का हम लोग सरलतम प्रमेयकारी गुणक निकालेंगे। तो रूट 3 का सरलतम प्रमेयकारी गुणक निकालोगे तो रूट 3 को लिख सकते हो 3 की पावर 1/2। और इसका सरलतम प्रमेयकारी गुणक निकालने के लिए 1 में से इसके पावर को घटा देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 3 की पावर 1/2, जिसको आप रूट 3 लिख सकते हैं। तो ये हो गया इसका सरलतम प्रमेयकारी गुणक। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 है, 32 है। सबसे पहले क्या, इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा क्योंकि ये सरलतम रूप में नहीं है। तो 32 हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। ये 32 था, 32 को फैक्टराइज किया गया, 2 2 का 5 बार में बना। अब इसका घात 3 है तो 3 3 का जोड़ा बनेगा। अब ये वाला 1 3 का जोड़ा बना, 1 2 बाहर हो जाएगा और अंदर बचेगा 2 गुणे 2, दैट इज 4। करड़ी का घात 3 था, वो लिख देंगे। तो यहाँ पर इसका करड़ी वाली संख्या का सरलतम प्रमेयकारी गुणक निकालेंगे। 4 की पावर 1/3 हो जाएगा। और नियम सब में एक ही लग रहा है कि 4 की पावर 1/3 है, तो इसका आप निकालेंगे सरलतम प्रमेयकारी गुणक। पावर इसका 1 में से माइनस हो जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 में से 1 गया 2, यहाँ पर एलसीएम लेकर के घटाया जाता, ध्यान रखिएगा। 4 की पावर हो गया 2/3, तो करड़ी का घात 3 और अंदर का है 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर मतलब 16 अंदर लिखा है। तो क्यूब रूट 32 का जो सरलतम प्रमेयकारी गुणक आया वो कितना आया, 4 का स्क्वायर क्यूब रूट। अब ये 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यह है क्यूब रूट 25। अगर 25 का आप गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणे 5 जगह कोई जोड़ा नहीं बनेगा, क्योंकि अंदर जोड़ा बनाना है 3 3 का, घात 3 है ना, तो 3 का कोई भी जोड़ा नहीं बनेगा। इसका मतलब ये जो करड़ी है ये पहले से अपने सरलतम रूप में है। आप इसका डायरेक्ट सरलतम प्रमेयकारी गुणक निकालें। तो 25 की पावर क्या है, 1/3। इसका सरलतम प्रमेयकारी गुणक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी घात को 1 में से घटाना पड़ेगा। तो इसकी घात को जब 1 में से घटाया गया तो 25 की पावर आ गया 2/3। इसको करड़ी के रूप में लिख देंगे। तो करड़ी का घात 3 है, 25 की पावर 2। तो स्टूडेंट ये आपका पहले में 1 से लेकर के 6 तक के प्रश्नों को आपने सॉल्व किया, जिसमें आपने क्या किया, करड़ी वाली संख्या का सरलतम प्रमेयकारी गुणक लिखा।
अब अभी एक दो क्वेश्चन और हैं इसी तरह से, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर उनका 6 पार्ट देखते हैं। तो 6 पार्ट में लिखा हुआ है क्यूब रूट 36। तो यहाँ पर 36 का हम पेयर बनाएंगे, मतलब फैक्टराइजेशन कर लेंगे, प्राइम फैक्टर। तो इसमें से कुछ नंबर्स बाहर आ सकते हैं जोड़े बन करके, देखते हैं। तो 36 का गुणनखंड आप लोग जानते हैं ना कैसे किया जाता है। इस तरह से आप लोग ऐसे कैसे गुणनखंड कर लेंगे। सबसे पहले इसको किससे काटेंगे, 2 से, आएगा 18। फिर 2 से कटेगा 9 आएगा, 3 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा। तो ये 2 2 3 3, यानी कि यहाँ पर 2 बार 2 आएगा और 2 बार 3, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36। तो अगर यहाँ पर गुणनखंड लिखोगे तो इसमें तो जोड़ा 3 3 का बनाना है, 3 का एक भी जोड़ा नहीं बनेगा। इसका मतलब है गुणनखंड करने से कोई फायदा नहीं है, ये पहले से अपने सरलतम रूप में है, तो गुणनखंड आपको नहीं करना है। आपको क्या करना होगा, सीधा इसका सरलतम प्रमेयकारी गुणक निकालेंगे। तो सरलतम प्रमेयकारी गुणक निकालेंगे तो ये क्या है, 36। 36 की पावर 1/3, इसी का निकालना है आपको सरलतम प्रमेयकारी गुणक। सरलतम प्रमेयकारी गुणक। तो सरलतम प्रमेयकारी गुणक निकालने के लिए वही काम जो आपको बताया गया, पावर इसका जो भी है 36 का, उसको 1 में से माइनस कर दो। तो इसका एलसीएम लेकर के माइनस करेंगे घात को, 3 एकम 3 में से गया 2। तो 36 की पावर 2/3, इसको करड़ी के रूप में लिख दें। तो 36 की पावर 2 करड़ी का घात 3। इसको आप चाहें तो 36 का स्क्वायर करके गुणा भी कर सकते हैं, आल्दो यहीं पर छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लिखा है 4 करड़ीगत 9 घात 3। तो यहाँ पर इसका सरलतम प्रमेयकारी गुणक निकालना है। तो करड़ी के बाहर जो संख्या 4 लिखी, इससे कोई मतलब नहीं है। हमें सरलतम प्रमेयकारी गुणक किसका निकालना होता है, करड़ी वाली संख्या का। तो इसको हम फोकस करेंगे और इसका सरलतम प्रमेयकारी गुणक निकालेंगे। हाँ, एक बात और है, अगर 9 का गुणनखंड किया जाए तो 3 × 3 आएगा, और करड़ी का घात है 3, तो जोड़ा नहीं बनेगा। इसका मतलब ये जो करड़ी है पहले से अपने सरलतम फॉर्म में है, इसलिए इस करड़ी का सरलतम प्रमेयकारी गुणक डायरेक्टली आप निकालें। तो 9 की पावर 1/3, इसका सरलतम प्रमेयकारी गुणक ऐसे आप लिख भी सकते हैं कि का सरलतम प्रमेयकारी गुणक। तो क्या हो जाएगा, 9 की पावर 1 - 1/3। अब ये 1 में से 1/3 घटेगा, आप सब लोग जानते हो कि 2/3 आएगा, और इसको करड़ी के रूप में लिख देंगे। तो 9 की पावर 2 ये 9 की पावर 2 का मतलब 81 भी आप लिख सकते हैं। ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 में 7 पार्ट थे, सबके सब मैंने आप लोग को समझा दिया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्रत्येक को परिमेय हर बनाकर लिखिए। तो यहाँ पर जो दी गई हैं संख्याएं, इसमें क्या है, अंश है, अर है। तो अंश तो ठीक है, हर जो है वो क्या है, करड़ी में है। तो क्या करना है, इसको, इसके अंश को परिमेय हर के रूप में व्यक्त करना है, यानी आपको यहाँ से करड़ी को हटाना है। तो क्या करेंगे, करड़ी को हटाने के लिए सरलतम प्रमेयकारी गुणक से गुणा किया जाता है। अगर √5 को मुझे देख करके क्या इसके ऊपर से रूट हटाना है, तो इसका मतलब √5 के सरलतम प्रमेयकारी गुणक से इसको गुणा करना पड़ेगा। ऐसे इन दोनों को भी, जो भी रूट में है नीचे वाला, उस रूट को हटाने के लिए उसके सरलतम प्रमेयकारी गुणक से गुणा करना होगा। तो यहाँ पर अभी आप लोगों ने लगभग कितने 8 क्वेश्चन या 7-8 क्वेश्चन आप लोगों ने पहले वाले में किया। तो उसमें क्या था, आपको सबका सरलतम प्रमेयकारी गुणक निकालना था। तो आपको थोड़ा सा अनुभव तो हो ही गया होगा कि सरलतम प्रमेयकारी गुणक कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर जैसे √5 है, तो √5 यानी करड़ी का घात 2 है, तो जिस करड़ी का घात 2 होता है उसका सरलतम प्रमेयकारी गुणक वही आ जाता है। जैसे कि ये लिखा है √5, अब इसका अगर सरलतम प्रमेयकारी गुणक निकाला जाएगा तो क्या होगा, √5 का मतलब 5 की पावर 1/2। अब 5 की पावर 1/2 है, तो इसका सरलतम प्रमेयकारी गुणक निकालने के लिए 1 में से 1/2 घटाया जाएगा। तो 1 में से 1/2 घटने पर 1/2 ही आता है, और 5 की पावर 1/2 का मतलब हुआ √5, यानी कि √5 का सरलतम प्रमेयकारी गुणक √5 ही आया। यानी कि
इसके हर से रूट को हटाने के लिए हमें इसमें √5 से ही गुणा करना पड़ेगा। और एक बात, √5 का अगर सरलतम परिमेयकारी गुणक √5 आया तो √3 का भी सरलतम परिमेयकारी गुणक √3 आएगा और √8 का सरलतम परिमेयकारी गुणक √8 आएगा। कोई भी संख्या है रूट के अंदर और उस करड़ी का घात 2 है तो उसका सरलतम परिमेयकारी गुणक वही करड़ी सेम हो जाता है। तो आइए हम सभी लोग इसका सरलतम परिमेयकारी गुणक जान चुके हैं, बस केवल उसी से गुणा कर दें इसके अंश और हर दोनों में, तो क्या होगा, ये जो संख्याएं हैं इनका हर परिमेय बन जाएगा। तो 2/√5 इसके हर से रूट हटाने के लिए हमें √5 से गुणा करना पड़ेगा नीचे। तो अगर नीचे आप करेंगे तो बेशक है कि रूट हट जाएगा, √5 का गुणा 5 में होगा, 5 आ जाएगा। लेकिन किसी भी भिन्न में हम हर में केवल गुणा नहीं कर सकते हैं। अगर हर में गुणा केवल कर देंगे तो इस भिन्न की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो भिन्न की वैल्यू सेम रहे इसलिए अंश तथा हर दोनों में गुणा करेंगे। तो 2 का गुणा हो गया √5 में, 2√5 और नीचे √5 का गुणा √5 में तो हो गया 5। अब 2/√5 की जो वैल्यू आई वो आ गई 2√5/5, जिसमें हर को देखा गया, इसके ऊपर से रूट हट गया तो इसे क्या कहते हैं, परिमेय हर। परिमेय हर बनाना था, परिमेय हर बन चुका। तो फाइनली आपका क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें है 6/√3। 6/√3 मैंने लिखा, √3 का सरलतम परिमेयकारी गुणक √3, इसलिए √3 से ऊपर और नीचे गुणा हुआ तो ऊपर आ गया 6√3/√3 का √3 में मल्टीप्लाई 3 से इसको काट सकते हो तो ये हो गया 2√3, ये हो गया इसका आंसर। नीचे हर क्या बचा, 1, वो क्या है, परिमेय है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। √3/√8, 8 का सरलतम परिमेयकारी गुणक √8 ही आएगा। तो √8 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया गया तो ऊपर क्या हो जाएगा, √24। अब आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर क्षेत्रिक 18 नहीं हुआ, यहाँ पर 2 पंचे 10 नहीं हुआ, क्योंकि एक संख्या करड़ी में था, एक संख्या करड़ी में नहीं था। जब 2 करड़ी का घात सेम रहता है, दोनों संख्याएं करड़ी वाली होती हैं, तब उनका अंदर गुणा होता है। जैसे यहाँ पर दोनों करड़ी में था, दोनों करड़ी का घात भी सेम था तो गुणा हो गया 8 त्रिक 24 और नीचे से रूट हट गया। इसको हाँ थोड़ा सा और आगे सरल भी कर सकते हो, इसके अंश को इसका गुणनखंड करके बाहर कर दोगे तो 24 का गुणनखंड करोगे तो 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24 आ जाएगा। 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24 बटे 8, ये 2 बाहर हो जाएगा तो आ जाएगा 2√2×6/8। इस 2 से 8 को काटेंगे, 2 चौक 8, तो ये आपका फाइनली आ गया आंसर √6/4। ये आपका हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट जो कि है 4, 5, 6। हाँ, तो फोर्थ पार्ट जो है वो है 13/3 घात 3। तो आइए इसको देखते हैं। इसके भी हर को परिमेय बनाना है। तो जो हर करणी में है, इस करणी का सरलतम परिमेयकारी गुणक निकालना है और उसी से अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई कर देना है। बस नीचे से जो हर है वो गायब हो जाएगा। तो अभी तक आपने जो क्वेश्चन किए उन सब में करणी का घात 2 होता था। तो जिसमें करणी का घात 2 होता था उसका सरलतम परिमेयकारी गुणक वही सेम हो जाता था। लेकिन यहाँ पर करणी का घात क्या है, 3 है। तो यहाँ पर आपको सरलतम परिमेयकारी गुणक निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो ये लिखा है ³ जिसका मतलब हुआ 3 की पावर 1/3। तो 3 की पावर 1/3 का मतलब इसका सरलतम परिमेयकारी गुणक निकालेंगे तो इसके जो पावर है 1/3, इसको 1 में से माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 3 की पावर 2/3, जिसको रूट में अगर लिखोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं नीचे
इसको अगर रूट में हम लिखेंगे तो आएगा ये 3 की पावर 2 और करड़ी का घात 3। तो ये तुम्हारा हो गया सरलतम परमेकारी गुणक। इसी से हमें ऊपर और नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर देना है। तो आइए मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 13/³ गुणे √3 का स्क्वायर अपॉन √3 का स्क्वायर। तो ऊपर हो गया 13³ का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर आप 9 लिख दें, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और नीचे देखें, इसका इससे गुणा होगा। तो मैंने तो आपको बता ही दिया था कि हाँ। तो स्टूडेंट, जैसे मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताया, उसी समय मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 और 6 भी बताया, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये रिकॉर्ड नहीं हो पाया था लगाते समय। इसलिए क्या है, ये क्वेश्चन लग गया है। इसको केवल मुझे क्या है, समझाना है। तो आपने यहाँ पर देखा था कि ऊपर 13³ हो गया और नीचे जब हर का मल्टीप्लाई हुआ तो ये दोनों एक दूसरे के सरलतम परमेकारी गुणक थे। तो रूट हट करके 3 आ गया। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वह 7/√12। तो √12 है ना, तो √12 है ये हर। इसका सरलतम परमेकारी गुणक भी √12 होगा। √12 से ऊपर नीचे गुणा हो गया। 7 का √12 में मल्टीप्लाई 7√12 और √12 का √12 में तो 12 हो गया। और √12 को क्या है, आगे और सरल किया गया। तो इसका फैक्टराइजेशन हुआ, 2 गुणे 2 गुणे 3 आएगा। 2 का जोड़ा बना, 2 बाहर हो गया और अंदर बचा 3। 2 से 12 कट गया तो हो गया 7/6 और ये √3। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वह है 3√2/7³ जिसमें √3 का हमने सरलतम परमेकारी गुणक निकाला तो आएगा √9। जैसे कि इस क्वेश्चन में √3 था, इसका सरलतम परमेकारी गुणक √3 का स्क्वायर यानी √9 आया था। अब √9 से मैंने ऊपर और नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो 3 था वैसे उतर गया। हाँ, यहाँ पर देख लीजिए √9 और √9 है। और यहाँ पर नीचे 7 हो गया और इन दोनों का गुणा हुआ तो 3 हो गया। और उसके बाद ध्यान देंगे, यहाँ पर √9 है, यहाँ पर √9 है और √2 है, यहाँ पर √9 है। इन दोनों का गुणा नहीं हो सकता क्योंकि इन दोनों का करड़ी का घात अलग अलग है। तो करड़ी का घात पहले हम सेम करेंगे। सेम कैसे करते हैं देख लीजिए। मैंने इसके पहले वाली जो एक्सरसाइज 1H के पहले 1G थी उसमें सेम करना सिखाया है, लेकिन यहाँ पर भी आप लोग देख लीजिए। जैसे इस करड़ी का घात 2 है, इस करड़ी का घात 3 है, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 6। तो इन दोनों करड़ी के घातों को 6 में कन्वर्ट करें। तो इस करड़ी का घात 2 था, 2 में 3 से गुणा करेंगे तब 6 होगा। और इस करड़ी का घात 3 था, तो 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 6 होगा। तो करड़ी के घात तो बराबर हो गया, लेकिन अंदर वाली संख्या पर क्या प्रभाव पड़ना है। तो जैसे आपने इस करड़ी के घात में 3 से गुणा किया तो अंदर वाली संख्या में आपको घात 3 लगाना पड़ेगा। इस करड़ी के घात में आपने 2 से गुणा किया, अंदर वाली संख्या पर घात 2 लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप देखें क्या आया, 3 से ये 3 तो काट दिया मैंने, ये 2 तिहाई 6 और 2 की पावर 3 मतलब 8 और ये 3 दूनी 6 और 9 की पावर 2 मतलब 81। तो यहाँ पर आपने देखा 8 करड़ी का घात 6 और 81 करड़ी का घात 6 आ गया। तो यहाँ पर दोनों करड़ी का घात समान है, अंदर वाली संख्या का गुणा हो गया। तो 81 का 8 से गुणा किया, 8 × 8 8 × 9 64 648 और नीचे गया है 7। तो इस तरह से क्या हुआ, जो आपका ये क्वेश्चन था 3√2/7³ जिसके हर को परिमेय बना करके लिखना था, वो आपका क्या है, कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 1H के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के प्रश्नों को सॉल्व किया है। और अभी इसका एक क्वेश्चन नंबर 3 रह गया है। इसको क्या है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।